ऑलराइट। सो बांग्लादेश एंड श्रीलंका करेंसी स्वैप अभी न्यूज़ में है, तो देखते हैं करेंसी स्वैप क्या है। तो बेसिकली क्या है, श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व होता है जिसमें हमारा फॉरेन करेंसी है, एसडीआर है वगैरह वगैरह, जो जिससे कि हम फॉरेन एंटिटीज़ को पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ इंपोर्ट किया है तो उसका पेमेंट हमें करना है, तो पेमेंट हम अपने रुपये में तो नहीं करेंगे, वो बोलेगा भाई मुझे डॉलर में दो, क्योंकि डॉलर का मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा उस पर उसका सिक्योरिटी बैकिंग ज़्यादा है, तो उस पर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है। तो इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह जो है वो स्टेबल करेंसीज में किया जाता है, ऐसे करेंसीज में नहीं जिनका की वैल्यू फ्लक्चुएट हो डेली बेसिस पे। ठीक है, तो अब क्या है कि श्रीलंका के पास पैसे हैं नहीं, उनका कोविड की वजह से भी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो लगभग मतलब अभी ठप पड़ा हुआ है, तो उनको पे करना है। तो पे कैसे करेंगे भाई, तो उनको डॉलर चाहिए। अब उनके खुद के फॉरेक्स एक्सचेंज में उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें तो पैसा है नहीं, है ना, तो कैसे होगा। तो अब दोस्त यार से पैसे मांगेंगे उधार कि भाई थोड़ा पैसा दे दो, मुझे काम है। तो वो पहले इंडिया के पास आए थे पैसा मांगने के लिए, बट ड्यू टू अवर टेंस रिलेशनशिप ओवर कोलंबो पोर्ट में जो हुआ है, तो उसको लेके फिर ये थोड़ा डिले हो रहा था और श्रीलंका के पास टाइम नहीं था। देन दे वेंट टू बांग्लादेश, एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज बांग्लादेश एक टाइनी सी कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री जिसने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, तो वो बांग्लादेश वॉज रेडी टू पे श्रीलंका। ठीक है, तो बांग्लादेश के पास उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अराउंड $45 बिलियन है। ठीक है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व से आप मान के चलो 10 गुना कम है, लेकिन वो कंट्री भी हमसे 10 गुना कम है। तो उनके पास $45 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। इस रिजर्व से वो श्रीलंका को पैसे देंगे, मुफ्त में नहीं, इंटरेस्ट रेट उसका लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कि करेंसी स्वैप का क्या मतलब हुआ। तो करेंसी स्वैप का ये मतलब हुआ कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका को डॉलर देगी। ठीक है, बांग्लादेश श्रीलंका को डॉलर देगी कि लो भाई तुम अपने लोन लाइबिलिटीज जो है वो पूरा कर लो। लेकिन जब श्रीलंका पैसा वापस करेगी तो श्रीलंका अपने रूपी में पैसा वापस करेगी, डॉलर में नहीं करेगी। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे श्रीलंका को फायदा होगा कि एक तो कि चीपर लोन हो गया। ठीक है, अपने करेंसी में पे करना है, डॉलर का कोई कंपल्सन नहीं है। अगर डॉलर का कंपल्सन होता तो मान लो कि अगर आज से 2 साल के बाद बांग्लादेश को रुपये पे लोन रीपे करना है, उस समय भी श्रीलंका के पास पैसे नहीं है, अब वो फिर किसी थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी से जाके उसको पैसा लेना पड़ेगा अगेन डॉलर में। तो ये एक लीनियंसी हो जाता है करेंसी स्वैप में। करेंसी स्वैप हो रहा है, आपने डॉलर दिया है, बदले में आपको कोई दूसरा करेंसी मिल रहा है। तो बांग्लादेश विल पे श्रीलंका इन डॉलर एंड श्रीलंका विल रीपे द लोन विद इंटरेस्ट रेट इन इट्स ओन करेंसी, दैट इज श्रीलंकन रूपी। ठीक है, अब इसमें एक सवाल ये बनता है कि क्या इंटरेस्ट रेट पे होगा, करेंसी स्वैप होता है तो क्या उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगेगा भाई, इंटरेस्ट रेट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसमें बस एक फैसिलिटी है कि आप किसी और करेंसी में ले रहे हो और किसी दूसरे करेंसी में दे रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ करेंसी स्वैप का कोई मैकेनिज्म है। तो बिल्कुल है, आरबीआई के पास फ्रेमवर्क है करेंसी स्वैप के लिए। सार्क करेंसी स्वैप का भी मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, वही सेम चीज़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये इस तरह के टर्म डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो इसको आप रिवाइज कर लें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक, और कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।